हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इस समय हम लोग वेक्टर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। उसके मेन पॉइंट, जो मेन कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स हैं, वो चीज़ें हम लोग देख रहे हैं। वेक्टर क्या होता है, उसको कैसे डिस्टेंस के फॉर्म में, किस तरीके से, जो भी चीज़ें हैं, टाइप ऑफ वेक्टर से सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं। अब एक चीज़ ये है कि वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स मीन्स दो पॉइंट्स अगर दिए गए हैं तो उससे जो वेक्टर बनेगा वो क्या होगा। तो दो पॉइंट्स का मतलब दैट विल बी पोजीशन वेक्टर। ये x हो गया, ये y हो गया और ये z हो गया। अब अगर कोई पॉइंट हमारा ये है जिसका पोजीशन वेक्टर जो है r1 है और कोई पॉइंट हमारा ये है जिसका पोजीशन वेक्टर r2 है, सपोज दिस इज द पॉइंट P, दिस इज द पॉइंट Q, और ये हमारा x1, y1 और z1 है और ये हमारा x2, y2 एंड z2 है। तो हमें अगर ये PQ वेक्टर चाहिए तो वेक्टर एडिशन से कल से याद करिए क्या कहा था कि रिजल्टेंट वो होगा जो दो के फ्लो को फॉलो करेगा। यहाँ पे देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, वही फ्लो ये बन रहा है। ये हमारा और जो O है OP PQ, उससे हमारा OQ बन रहा है। दैट मीन्स कि अकॉर्डिंग टू वेक्टर एडिशन OP प्लस PQ ये हमारा OQ के बराबर हो जाएगा। OP हमारा R1 है, PQ हमारा जो है कैलकुलेट ही करना है, OQ तो ऑलरेडी हमारा R2 है, ये R1 है। तो PQ की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी R2 माइनस R1। तो PQ हमारा R2 माइनस R1 क्या मतलब हुआ, R2 माइनस X2 माइनस X1, Y2 माइनस Y1, Z2 माइनस Z1। तो ये हमारा हो जाएगा PQ वेक्टर इन द पॉइंट फॉर्म। पॉइंट मीन्स पोजीशन वेक्टर फॉर्म। पॉइंट फॉर्म का मतलब है पोजीशन वेक्टर फॉर्म। और यहीं पे एक चीज़ देखिए, अगर हमें QP निकालना होता, QP, तो क्या हो जाता, OQ प्लस QP इक्वल टू OP। कहने का होता है QP की वैल्यू क्या हो जाएगी, OP माइनस OQ, दैट इज R1 माइनस R2। यहाँ एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, पॉइंट Q हमारा क्या था, R2 था, और पॉइंट P क्या था, R1। तो जब PQ निकालना था तो क्या हो जाएगा, Q माइनस P, और QP निकालना था, क्या हो गया, P माइनस Q। इसको जनरल वे में हम लिख सकते हैं, वेक्टर PQ क्या हो जाएगा, PV ऑफ Q माइनस PV ऑफ P। PV का था पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P, बाद वाले में पहला वाला माइनस। वैसे यहाँ पे देखिए QP की वैल्यू क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ Q। तो जब भी कोई वेक्टर, मान लो AB निकालना है, A और B पॉइंट्स आर गिवन, हमें AB निकालना है, तो AB के लिए क्या हो जाएगा, PV ऑफ B माइनस PV ऑफ A। BA निकालना है तो क्या हो जाएगा, PV ऑफ A माइनस PV ऑफ B। तो इस तरीके से अगर हमें दो पॉइंट दिए गए हैं तो दो पॉइंट्स की हेल्प से हाउ टू कैलकुलेट द वेक्टर, वेक्टर PQ इक्वल टू R2 माइनस R1, दैट इज PV ऑफ Q माइनस PV ऑफ P। जैसे हम लोगों ने कोऑर्डिनेट में सेक्शन फार्मूला पढ़ा था, वैसे ही पॉइंट फॉर्म में, क्योंकि ऑलरेडी अभी हम लोगों ने पढ़ा है पॉइंट से वेक्टर निकालना। तो अगर पॉइंट होंगे तो यहाँ पे सेक्शन फार्मूला, पॉइंट से सेक्शन फार्मूला का मतलब क्या हो गया, सपोज ये कोई पॉइंट R1 है, ये कोई पॉइंट हमारा R2 है, ये O है, ये P है, ये Q है। अब अगर कोई भी पॉइंट यहाँ पे मान लीजिए A है, R, और इसको M रेशियो N में डिवाइड करता है, तो R के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे
mr2 प्लस nr1 अपान m प्लस एन। सेम वैसे कोऑर्डिनेट में जैसे हमारे लोगों के क्या होता था mx2 प्लस nx1 अपान m प्लस एन, वैसे यहाँ हो जाएगा mr2 प्लस nr1 अपान m प्लस एन, ये r की वैल्यू हो जाएगी। और ऐसे ही अगर यहाँ पे एक्सटर्नल की बात किया जाए, इसको हम शार्ट में बनाए दे रहे हैं। एक्सटर्नल का मतलब है अगर कोई पॉइंट हमारा r1 है, ये कोई पॉइंट हमारा r2 है और यहाँ पे ये pq है और ये कोई पॉइंट ये a है जो ये m और यहाँ से n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे r के कोऑर्डिनेट ये हमारा r है, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी mr2 माइनस nr1 अपान m माइनस n। तो ये हमारा एक तरीके का एक्सटर्नल बाइसेक्टर हो गया। मीन्स जो r1 r2 से बाहर इसको n रेशियो में डिवाइड करेगा उसकी वैल्यू ये हो जाएगी, और जो इंटरनल बाइसेक्टर हमारा r की वैल्यू हो जाएगी उसकी वैल्यू mr2 प्लस nr1 अपान m प्लस 1 हो। तो इसको सेक्शन फार्मूला में दो पॉइंट्स, अगर वेक्टर के दो पॉइंट गिवन है तो उनके बीच में कोई पॉइंट्स अगर निकालना है दैट विल डिवाइड इन द रेशियो m रेशियो n, तो r की वैल्यू ये हो जाएगी। अगर एक्सटर्नली वो कहीं पे रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो r की वैल्यू ये आ जाएगी। एक क्वेश्चन है कि P जो है 2i प्लस 3j है, Q जो है xi प्लस yj है, तो x और y की वैल्यू फाइंड करना है। तो जैसे कोऑर्डिनेट में ऑर्डर पेयर में था x1 y1 इक्वल टू x2 y2, तो x1 x2 के बराबर होगा, y1 y2 के बराबर होगा। वैसे ही यहाँ P अगर Q इक्वल हैं वेक्टर P इक्वल टू वेक्टर Q, तो I वाला I के बराबर हो जाएगा, J वाला J के बराबर होगा, K वाला K के बराबर हो जाएगा। तो सीधे कंपेयर x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 के बराबर आ जाएगी। बिल्कुल उसी तरह ऑर्डर पेयर थे, यहाँ I J J और K K में कंपेयर हो जाएगा, बिकॉज बोथ आर सेम वेक्टर्स। और वेक्टर्स की बात हो गई, सेम वेक्टर्स मतलब वेक्टर्स वही बराबर होंगे जिनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बराबर हो, तो इसलिए I का I और J का J पोर्शन दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। एक और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन अभी बात हुई थी इसलिए उसकी और एक प्रैक्टिस हो जाए। P पॉइंट हमारा ये है, इसको एक चीज़ और जान लीजिए, हम P लिखें या सिंपल इसको OP भी लिखते हैं, दोनों का मतलब एक है। चाहे पॉइंट P सिंपली लिखा जाए या OP, P का मतलब पोजिशन वेक्टर ऑफ P और पोजिशन वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन, इसलिए इसे OP इसे OQ, तो हमको PQ फाइंड करना है। तो PQ की वैल्यू क्या हो जाएगी, अभी हमने क्या बताया था, PV ऑफ Q माइनस PV ऑफ P। PV ऑफ Q हमारा क्या है 2y माइनस J प्लस 4K माइनस I प्लस J माइनस 3K, तो यह आ जाएगा I माइनस 2J प्लस 7K, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर PQ दिया हुआ है तो PV ऑफ Q माइनस PV ऑफ P, P ऑफ Q लिखा माइनस ए करके, उसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, तो PQ की वैल्यू आ गई I माइनस 2J प्लस 7K। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इस समय हम लोग वेक्टर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। वेक्टर की थ्योरी अभी तक हम लोगों ने कंप्लीट की, कल एक दो क्वेश्चन देखे हुए थे, तो पहले सारी थ्योरी लगभग जो मेन थी वो कंप्लीट हो गई है। तो अब कुछ क्वेश्चन देखे जाते हैं। एक क्वेश्चन है कि कोई वेक्टर हमारा I प्लस 2J प्लस I प्लस J प्लस 2K है, तो हमें एक कैप का होता है यूनिट वेक्टर होता है। तो एक कैप का मतलब क्या हुआ, तो यहाँ एक काम में क्या कर लेते हैं कि मॉड A की वैल्यू निकाल लेते हैं। मॉड A की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 मीन्स √6 हो जाएगी। और अब हमें अगर ए कैप निकालना है तो ए कैप होता है मॉड A वेक्टर A अपान मॉड A। वेक्टर A ऑलरेडी हमारा I प्लस J प्लस 2K, और इसको मॉड से डिवाइड करना है तो ये हो जाएगा, इससे डिवाइड हो जाएगा, √6 के बराबर हो जाएगा। तो दिस इज़ द यूनिट वेक्टर। इसको अलग से लिख लेते हैं। यूनिट वेक्टर हो जाएगा 1 अपान √6 I प्लस J
प्लस 2k। तो ये हमारा हो जाएगा यूनिट वेक्टर, जिसको ऑलरेडी बात किया हुआ था कि अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो यूनिट वेक्टर हमारा वेक्टर ए अपान माड ए में जो भी वेक्टर दिया गया उसके माड से डिवाइड कर दीजिए तो हमें यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन ये है कि एक वेक्टर है 2i माइनस 3j प्लस 4k, दूसरा है माइनस 2i प्लस 6j माइनस 8k। हमको दिखाना है कि दीज आर कोलिनियर वेक्टर। तो कोलिनियर वेक्टर की कंडीशन होती है A इक्वल टू लैम्डा बी। अगर ऐसा रिलेशन एग्जिस्ट कर जाए दैट मीन्स वेक्टर हमारे कोलिनियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर सेकंड वाले को इसको मान लिया A वेक्टर है, इसको मान लिया वेक्टर B है, तो अगर वेक्टर B में -2 कॉमन ले लिया जाए तो आ जाएगा 2i माइनस 3j प्लस 4k, और यही हमारा किसके बराबर है -2, और यही हमारा A वेक्टर है। तो B इक्वल टू -2a, ऐसा रिलेशन बन गया दैट इज A एंड B आर कोलिनियर। तो जब भी हमें कोलिनियर दिखाना हो हम ये रिलेशन अगर दिखा दे इक्वल टू लैम्डा बी, वही चीज़ हमने देखा B में -2 कॉमन ले लिया तो ये जो बचा A मीन्स B इक्वल टू -2 है। इसका मतलब क्या हो गया कि A और B आपस में कोलिनियर हैं। एक क्वेश्चन ये है कि वेक्टर A है i प्लस 2j प्लस 3k, तो हमें इसके डिसीज फाइंड करना है। डिसीज का तो कास अल्फा, कास बीटा और कास गामा की वैल्यू फाइंड करना है। तो पहले यहाँ पे माड A निकाल लेते हैं। माड A हो जाएगा √14 के। अब अगर कास अल्फा की वैल्यू बोली जाए तो कास अल्फा होता है A1 अपान माड A। A1 हमारा 1 है, 1 अपान √14। ऐसे ही कास बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी B1 अपान माड A, ये हो जाएगा 2 अपान √14। और ऐसे ही कास गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी C1 अपान माड A, ये हो जाएगी 3/√14। तो इस तरीके से डिसीज हमारे निकल आएंगे जितने भी डायरेक्शन कोसाइन हैं। A1 B1 C1, A1 की वैल्यू 1, B1 की वैल्यू 2, C1 की वैल्यू 3। तो ये हो जाएगा A1 अपान माड A, ये हो जाएगा B1 अपान माड A और ये हो जाएगा C1 अपान माड A। तो इस तरीके से तीनों डिसीज हमारी जो है L M N, इन्हीं को हम L M और n बोलते हैं, या कास अल्फा, कास बीटा, कास गामा की यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी। एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन है कि कोई वेक्टर है 5i माइनस j प्लस 2k, इसे हमें ऐसे वेक्टर चेंज करना कि इसका माड जो है वो 1 हो जाए। तो 1 के लिए सेम वही मेथड अप्लाई करेंगे। जैसे मान लीजिए हम कोई वायर लेने जा रहे हैं, कोई अगर रोप रस्सी लेने अगर हम जा रहे हैं, तो दुकानदार क्या करता है कि उसके पास ऐसा तो नहीं जो भी हमें मांगेंगे उसी का नापने वाला होगा, वो 1 मीटर का रखता है। अब हमें जितनी चाहे 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 14 जो भी होगा उसी के मल्टीपल में वो नाप देगा, वही हमारी लेंथ हो जाएगी। अगर हमें पॉइंट चाहिए, मान लीजिए 5.4 मीटर चाहिए, तो 5 टाइम्स नापेगा 5 मीटर हो गया और 40 सेंटीमीटर और नाप देगा। वही हम यहाँ क्या करेंगे, A का पहले माड निकाल लेते हैं। अब A को यूनिट वेक्टर बना लेते हैं। तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर A अपान माड A। A हमारा है 5i माइनस j प्लस 2k अपान माड A हमारा √30 है। अब ये हमारा यूनिट वेक्टर मिल गया। हमें 8 माड का चाहिए तो हम क्या करेंगे, 8 इंटू यूनिट वेक्टर वाला मल्टीप्लाई कर दें तो 8 ब्रैकेट में आ जाएगा 5i माइनस j प्लस 2k अपान √30।
तो ये आ जाएगा 8/√30 और ब्रैकेट में आ जाएगा 5a माइनस जे प्लस 2k। तो ये हमारा मिल गया वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड, इसका निकाल के देख लीजिए, इसका मैग्नीट्यूड ऑलरेडी तो √30 √30 कैंसिल हो जाएगा, मॉड की वैल्यू 8 आ जाएगी। तो ये हमें वो वेक्टर मिल गया जिसका मैग्नीट्यूड 8 है। तो जब भी हमें किसी गिवन वेक्टर को किसी अलग वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कुछ स्पेशल दिया हुआ है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे और जिस मैग्नीट्यूड का फिर चाहिए उसके वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें उतने मैग्नीट्यूड का मिल जाएगा। एक बात अभी कल ही बताई थी, किसी वेक्टर को अगर k से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड k टाइम्स बढ़ जाता है। एक ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि हमको प्रूव करना है कि ये 3 पॉइंट्स आर ए वर्सेज या फिर राइट एंगल ट्रायंगल, ए दिया है, बी दिया, सी दिया है, हमको प्रूव करना कि दीज आर द वर्सेज या फिर राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम क्या करें, ए बी निकाल लें। कल ही बात हुई, ए बी क्या हो जाएगा, पी वी ऑफ बी माइनस पी वी ऑफ ए हो जाएगा, आई माइनस 3j माइनस 5k माइनस -i प्लस 2j और माइनस 6k। तो ए बी की वैल्यू पी वी माइनस पी बी ऑफ बी माइनस पी वी ऑफ ए आ गई। तो ये वैल्यू यहाँ पे हमारे ये निकल के आई। क्वेश्चन थोड़ा लंबा स्टूडेंट्स हो रहा है इसलिए इसको यहीं ब्रेक करके इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ ए बी निकाल लिया, ऐसे ही हम यहाँ बी सी निकाल लें। बी सी की वैल्यू आ जाएगी पी वी ऑफ सी माइनस पी वी ऑफ बी, या सीधे ही सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सी में बी सब्ट्रैक्ट करना तो ये आ जाएगा 2i, ये आ जाएगा माइनस जे और ये आ जाएगा प्लस के। और ऐसे ही सी ए निकाल लेते हैं, पी वी ऑफ ए माइनस पी वी ऑफ सी, ए में ये तो ये आ जाएगा माइनस आई प्लस 3j और माइनस 5k। अब यहाँ पे अगर मॉड ए बी देखेंगे √41, मॉड बी सी अगर देखेंगे √6, मॉड सी ए अगर देखेंगे तो √35। तो यहाँ से सीधे देख रहे हैं कि मॉड सी ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी सी का स्क्वायर जो कि 6 + 35 है, ये 41 के बराबर है, जो मॉड ए बी के स्क्वायर के बराबर है। तो इतना तो पता ही हो गया कि अगर दो साइड का स्क्वायर तीसरे के स्क्वायर के बराबर है तो वो हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। कहने का तो जो गिवन हमारे वेक्टर्स हैं, कुछ गिवन हमारे पॉइंट्स हैं, पोजीशन वेक्टर दिए गए हैं, दैट विल फॉर्म ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो जब भी ऐसे होगा ए बी बी सी सी ए, पहले उनके वेक्टर निकाल लिया, फिर तीनों के हमने मॉड निकाल लिया और दो के स्क्वायर का सब तीसरे के स्क्वायर के बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेंगे।